अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम एक और वीडियो के साथ जो बायो एनर्जेटिक्स से हैं उस वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज की वीडियो में हम बायो एनर्जेटिक्स से जो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है क्रेब्स साइकिल। और आज हम क्रेब्स साइकिल के अंदर मौजूद जितने भी इंपॉर्टेंट ईटा एमसीक्यूज़ हैं जिसको आप लोग बहुत मुश्किल से सॉल्व करते हैं, तो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि क्रेब्स साइकिल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट्स है या एमसीक्यूज़ है उसको हम सॉल्व करेंगे या उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक क्रेब्स साइकिल फ्रॉम द चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। डियर स्टूडेंट, ये आप लोग वाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल में अप्रॉक्सीमेटली 9-10 पॉइंट्स है जो इंतहाई अहम है। अगर इससे ईटा के अंदर कोई ट्रिक या कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज़ आ सकता है तो वो आप लोगों के सामने वाइट बोर्ड पे मेंशन है। सबसे पहली बात अगर आप लोग इधर देखें, हम आगाज़ करेंगे जी पहले पॉइंट से, और वो आपके साथ है जी के साइकिल नेम ऑफ द क्रेब्स साइकिल। अभी अगर ईटा में आप लोगों से पूछे कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द क्रेब्स साइकिल, तो इसके साइकिल नेम दो है और ये आप लोगों ने ईटा के लिए याद रखना है। इसमें नंबर 1 है सिट्रिक एसिड साइकिल, इधर मैं मेंशन करूं सिट्रिक एसिड साइकिल, जबकि इसको हम सेकंड नाम देते हैं टीसीए साइकिल। नाउ डियर स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रेब्स साइकिल के दौरान जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट आपके साथ बनता है सो दैट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको हम टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं? यहां पर जो लफ्ज है ना टीसीए, ये बेसिकली सिट्रिक एसिड को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि टीसीए का यहां पर हम मतलब लेते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका मतलब यह है कि वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 कार्बोक्साइल ग्रुप होते हैं, तो वो जाहिर बात है आपके साथ सिट्रिक एसिड ही तो है। तो चूंकि सिट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर 3 कार्बोक्साइलिक एसिड ग्रुप होते हैं, तभी हम सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ इसको सेकंड नाम दे सकते हैं टीसीए साइकिल। तो ये पहला पॉइंट हुआ जी क्रेब्स साइकिल में। तो ये दो नाम आप लोगों ने ईटा के लिए याद रखना है। बढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर 2 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपके साथ है कि अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछे क्रेब्स साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ डैश, क्रेब्स साइकिल का आगाज किस मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से होती है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ आएगा वो होगा जी एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल, जो आपके साथ बेसिकली बनता है लिंक रिएक्शन में, जिसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन भी कहते हैं। सो क्रेब्स साइकिल इज इनिशिएटेड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल। ये आपके साथ सेकंड पॉइंट है, इसको आप लोगों ने बड़े गौर से याद रखना है। अगर हम बढ़े जी पॉइंट नंबर 3 की तरफ, तो अगर आप लोगों से ईटा में पूछे कि जी एक क्रेब्स साइकिल के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन मीन के एक क्रेब्स साइकिल के अंदर आपके साथ ऑक्सीडेशन प्रोसेस कितने होते हैं, तो ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए कि एक क्रेब्स साइकिल के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे साथ 4 टाइम्स होता है। ये 4 टाइम्स आप लोगों ने जहन में याद रखना है। लेकिन बाज़-औक़ात ऑक्सीडेशन के जगह पर एक और लफ्ज भी आपके साथ आ सकता है जिसको हम कह सकते हैं डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन से मतलब लेना है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम सेकंड टर्म भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, सो 4 टाइम्स आपके साथ क्रेब्स साइकिल के अंदर ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन होती है। और ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए कि जहां पर भी आपके साथ क्रेब्स साइकिल में H लॉस होता है, H आपके साथ लॉस होता है जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो H के लॉस होने के बाद आपके साथ क्रेब्स साइकिल्स में बनेंगे को एंजाइम्स, और ये को एंजाइम्स या होंगे NADH और ये आपके साथ होंगे FADH2 मॉलिक्यूल। तो इट मीन कि आपके साथ ऑक्सीडेशन 4 टाइम्स होते हैं। तो इट मीन कि क्रेब्स साइकिल में 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन के बाद आपके साथ 4 को एंजाइम्स बनते हैं, मतलब 4 टाइम्स। इसमें NADH बनते हैं 3 और इसमें आपके साथ FADH2 बनता है 1। तो ये आप लोगों ने ईटा के लिए जहन में याद रखना है। ये हो गए जी 3 पॉइंट्स। फिर हम बढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अगर आप लोगों से ईटा एमसीक्यूज में पूछें कि टोटल ATP प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल्स आर डैश, इट मीन कि क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद कितने ATP बनते हैं? तो मेरे ख्याल में ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एसिटाइल को ए के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद क्रेब्स साइकिल में 12 ATP बनते हैं। और इसके लिए ये पॉइंट जहन में याद रखना है कि आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि एसिटाइल को ए के मुकम्मल ऑक्सीडेशन के बाद 12 ATP बनते हैं। आप लोगों ने 2 चीजों को पहले काउंट करना है कि क्रेब्स साइकिल में टोटल
टोटल कितने को एंजाइम्स बनते हैं, प्लस डायरेक्ट एटीपी आपके साथ कितने बनते हैं, डायरेक्ट एटीपी आपके साथ कितने बनते हैं। तो याद रखिए, ऑलरेडी आपको पता है ना कि को एंजाइम्स आपके साथ बनते हैं, इसमें 3 NADH इसमें बनता है और एक आपके साथ बनता है FADH2, और इसमें डायरेक्ट जो आपके साथ एटीपी बनता है वो आपके साथ 1 बनता है। चूंकि आपको इल्म है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 1 NADH आपके साथ 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, तो यहां पर चूंकि 3 NADH है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 ATP, और ETC में 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, तो यहां पर 1 FADH2 है तो ये 2 ATP के बराबर है। सो 9 and 2 11 के साथ अगर 1 आप लोग प्लस करें सो टोटल आपके साथ आता है 12 ATP। तो ऐसे ही आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है और ये पॉइंट आप लोगों ने ईटा के लिए याद रखना है। जी बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ईटा के लिए, और वो ये है कि ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल द नंबर ऑफ विटामिन B2 कंटेनिंग कोएंजाइम्स आर डैश। अभी आप लोग यहां पर कंफ्यूज होंगे कि सर विटामिन B2 कंटेनिंग कोएंजाइम क्या होता है। तो यहां पर कोएंजाइम या तो NADH होगा या FADH2 होगा, लेकिन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि विटामिन B2 कंटेनिंग कोएंजाइम, तो जाहिर बात है आपको शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया होगा कि विटामिन B2 कंटेनिंग कोएंजाइम से मुराद FADH2 है और आपके साथ वो 1 इन नंबर बनता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ आएगा वो आएगा 1, और ये 1 आप लोगों को बेसिकली इंडिकेट करता है FADH2 मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि FADH2 मॉलिक्यूल के अंदर जो पहले अल्फाबेट F है तो ये आपके साथ एक विटामिन रिप्रेजेंट करता है जिसको फ्लेविन कहता है। सो FADH2 इज फॉर्म फ्रॉम द विटामिन B2, दैट इज कॉल्ड FADH2 इज अ विटामिन B2 कंटेनिंग कोएंजाइम। फिर नेक्स्ट पॉइंट की जानब अगर हम बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है जी कि नंबर ऑफ विटामिन B3 कंटेनिंग कोएंजाइम आर डैश। उधर B2 है, इधर आपके साथ B3 है। तो सबसे पहले तो इस चीज को आप लोग जहन में प्लीज याद रखें कि नंबर ऑफ विटामिन B3 कंटेनिंग कोएंजाइम्स आर डैश। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ आएगा वो आएगा 3, क्योंकि यहां पर जो विटामिन B3 कोएंजाइम है तो ये आपके साथ NADH है, तो ये जहन में आप लोग याद रखें। NADH में जो पहले अल्फाबेट N है तो ये N बेसिकली एक विटामिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज विटामिन B3, और इस विटामिन का नाम है नियासिन या इसको हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। सो प्लीज के NADH इज विटामिन B3 कंटेनिंग कोएंजाइम। तो एक क्रेब्स साइकिल में आपके साथ टोटल NADH 3 बनते हैं, तो दैट्स व्हाई इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ आएगा वो आएगा 3, क्योंकि ये NADH को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एक और ट्रिक आप लोग जहन में प्लीज याद रखें, जैसे कि FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, तो आप लोग देखें FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, तो उस 2 को आप लोग रिलेट करें B2 के साथ, तो ऐसे आप लोगों को ये पॉइंट याद रहेगा। और NADH इज इक्वल टू 3 ATP, सो NADH इज इक्वल टू 3, तो ये 3 आप लोग रिलेट करें विटामिन B3 के साथ, तो ऐसे ये पॉइंट आप लोगों के जहन में याद रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। फिर हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज 7 नंबर पॉइंट। अगर आप लोगों से ईटा में ये पूछे कि व्हाट इज द अकरेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल, कि ये बेसिकली कहां पर होता है, तो ये होता है जी माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर एमसीक्यूज में ये आप लोगों से पूछे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहां पर होता है, तो इसमें पर राइट ऑप्शन आपके साथ आएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्योंकि वो एंजाइम जो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ Krebs cycle, these enzymes are located in the mitochondrial matrix part of the mitochondria. So right option is mitochondrial matrix. बढ़ते हैं जी सेकंड लास्ट पॉइंट की तरफ। अगर ईटा में आप लोगों से पूछे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन द Krebs साइकिल, अच्छा यहां पर बेसिकली वो एटीपी जो आपके साथ डायरेक्ट बनता है, ठीक है, सो जाहिर बात है डायरेक्ट एटीपी आपके साथ बेसिकली 1 बनता है। सो ये जो एटीपी आपके साथ डायरेक्ट बनता है Krebs साइकिल में, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सो इस एमसीक्यूज या इस पॉइंट का जो राइट ऑप्शन आपके साथ है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट आप लोग जहन में प्लीज याद रखिए कि बायो एनर्जेटिक्स में आप लोग एटीपी के फॉर्मेशन से रिलेटेड 3 प्रोसेस सुनेंगे। वन इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, और वो आपके साथ क्या चीज है, जब भी आपके साथ एटीपी के फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन की मौजूदगी में या लाइट की मौजूदगी में होता है, इट इज बेसिकली कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये बेसिकली होता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। और जो एटीपी ग्लाइकोलाइसिस या
क्रिब्स साइकिल में बनते हैं, विच आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द एरोबिक रिस्पिरेशन. सो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस एंड क्रिब्स साइकिल इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन. और वो एटीपी जो बेसिकली कोएंजाइम की ऑक्सीडेशन से बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. सो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ये पॉइंट आप लोगों ने प्लीज जहन में याद रखना, इसमें भी आपके साथ एमसीक्यूज आ सकता है. नाउ बढ़ते हैं जी, मेरे ख्याल में इट इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. के अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से ये पूछे कि नंबर ऑफ डीकार्बोजाइलेशन इन क्रिब्स साइकिल आर डैश. सो पहले तो याद रखिए व्हाट इज मेंट बाय डीकार्बोजाइलेशन. सो इट इज द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो याद रखिए कि एक क्रिब्स साइकिल में दो जगहों पे CO2 लॉस होते हैं. सो इट मीन के दैट इज ट्रू, द राइट ऑप्शन इज ट्रू कि आपके साथ दो CO2 लॉस होते हैं और हर एक CO2 के लिए एक अलग डीकार्बोजाइलेशन एक्टिविटी होती है. सो ड्यूरिंग क्रिब्स साइकिल द नंबर ऑफ डीकार्बोजाइलेशन एक्टिविटीज आर 2. इट मीन कि दो CO2 आपके साथ लॉस होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये आप लोगों ने प्लीज जहन में याद रखना है. ये अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो प्लीज आप लोग शेयर करें. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड.